फार्म हाउस वगैरह देख रहे हैं जो हमारे आउट ऑफ सिटीज आउट ऑफ कंट्री से भी गेस्ट आएंगे, तो हमें रुकवाना तो है ना कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे एक चीज की, वो है ये मेहंदी छुटेगी तो मैं नई वाली मेहंदी लगाऊंगी गाइस, ये वाली मेहंदी थोड़ी ना चला सकती हूँ मैं। भाई फार्म हाउस करा दो ताकि मैं फार्म हाउस में ही रहूँ, है ना। तुम्हारे लिए फार्म हाउस नहीं हो रहा है भाई, मेरे दोस्तों के लिए होगा। लगे जो आउट ऑफ सिटी से लोग आएंगे ना वो तो पहले ये हो जाएंगे कि कराची में कितनी शदीद गर्मी है। डायरी है जिसको मेरे सारे राज पता। ये भी पूछ रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है, ये क्या कर दिया। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे आगे फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। हुसैन और मैं आप लोग को अपने अपने चैनल से न्यू अपडेट्स दे रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आप सबका रिस्पांस देख के। इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोग को सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिले। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मज़ा आया आगे वीडियो देखने में। मैं तैयार हो रही थी, फिर मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पहले इंट्रो बना रही थी और बगैर जो ये मेकअप वाला सीन होता है ना, इंट्रो बनाने का मज़ा ही अलग है। तो खैर आधा मेकअप ही देख लो आप। आज हमें जाना है एक और जगह, वो कौन सी जगह आगे आगे ब्लॉग में पता चलेगा, तो फिर ब्लॉग ज़रूर देखना है। लेट्स गो। सो यहाँ पे मैंने ड्रेस वगैरह जो है वो चेंज कर लिया है। वैसे सच बताऊँ तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इस तरह की ब्रेड बांध दूँगी और सुबह खुलूँगी मेरे बाल स्टाइल वाले आ रहे होंगे, लेकिन हाँ अच्छी बात है, एक तरीके से अच्छी चीज़ हो गई है। तो अभी मैं इसको रास्ते में खोलूँगी, अभी नहीं खोलेंगे, अभी थोड़ा सा खाना खाते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पर जो है ये है पनीर जो कि है मेरा मोस्ट फेवरेट, साथ में आ गया है मैंगो शेक। दिस इज़ द आउटफिट। एक्चुअली ये आउटफिट मैं इसलिए पहन के जा रही हूँ बिकॉज मुझे पिक्चर्स बनवानी है। सॉरी गाइस, बिल्कुल एकदम बच्चियों वाला लुक इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग एक काम से जाते क्यों ना अभी पहन लिया जाता, इसलिए मैंने पहन लिया। आधे रास्ते पे ही मैंने अपनी ब्रेड्स खोल ली थी। आप देखते हैं इन ब्रेड्स को खोलने के बाद किस तरह का लुक दिखता है। टाडा, ये रहे मेरे हसीन और खूबसूरत से बाल। सो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं और आज मैं बाहर निकली तो मुझे पता लगा है कि वो हो शदीद की गर्मी है। मैं सच में मुझे तो वीकनेस ही होने लगा, इनफैक्ट गाड़ी में तेज़ एसी में बैठ के। सीन कुछ इस तरह का है कि हम लोग जो है वो फार्म हाउस वगैरह देख रहे हैं जो हमारे आउट ऑफ सिटीज आउट ऑफ कंट्री से भी गेस्ट आएंगे, उनको हमें रुकवाना तो है ना कहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन वगैरह देखना है कि क्या सेटिंग हम बना सकते हैं। तो अब देखें क्या सीन है। वैसे तो मुझे लगे जो आउट ऑफ सिटी से लोग आएंगे ना वो तो पहले ये हो जाएंगे कि कराची में कितनी शदीद गर्मी है। अब उनको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में गर्मी है। इस्लामाबाद वगैरह में इतनी होती है ना, इसलिए कह रही है। खैर सन ब्लॉक वगैरह लगा के रखें ताकि आपकी स्किन मेंटेन रहे। सन ब्लॉक लगा के आए हो तुम? झूठे। ये सन ब्लॉक लगा के नहीं आए, मैं अपने फेस पे सन ब्लॉक लगा के आई हूँ और मैं हमेशा ही लगाती हूँ। ये जगह ये बहुत नाइस है, ऊपर का बना हुआ भी बड़े मज़े का है। सूरज चाचू कब जाने का इरादा है? यहीं रहना है अब क्या? आप आ गए हैं तो बस अब रह ही रहे हैं आप, प्लीज़ चले जाएं प्लीज़। कभी कभी आपस में बात करने की ज़रूरत होती है गाइस। सूरज चाचू को बोलना पड़ता है कि कपड़े इस लायक नहीं है कि हम आपको बर्दाश्त कर सकें, तो प्लीज़ अभी चले जाएं आप। गाइस पहले तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे हमने बाहर का एरिया वगैरह देखा और पता लगा कि अंदर की कीज़ ही नहीं है यहाँ और हम डर गए। हमने कहा यार अगर हम नहीं देख पाए आज तो फिर कैसे, बिकॉज टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट है। तो खैर हमने मैनेजर को कॉल की, फिर उनसे कीज़ वगैरह मंगवाई, तो हमने अंदर का देख लिया है। तो हमें काफ़ी हद तक समझ आया है और एक दो फार्म हाउस और हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। तो अब देखें लोगों के लिए हम कौन सा करवाते हैं। भी सकता है हम कोई गेस्ट हाउस लाइक हम शहर में कोई गेस्ट हाउस भी करवा लें। फार्म हाउस इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत बड़ी जगह होती है, ऊपर से आना जाना जो दोस्त वगैरह बैठते हैं तो उसमें भी इजी सीन रहता है। बट खैर मेरा इरादा गेस्ट हाउस का भी है कि हम गेस्ट हाउस ले लेते हैं। और अब देखो भैया तुम क्या कहते हैं, फार्म हाउस या गेस्ट हाउस? देखते हैं, ये भी सूटेबल। भैया तो बिल्कुल ही टेंशन में है और हुलिया कुछ इस तरह का ही हो गया है। ओ फल्ला, यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज भी हैं। हाय बेबी गुड, हेलो। अपनी धुन में मगन है। चलो फुल एकदम तेज़ एसी चलाना है। आज तो मैंने हील नहीं पहनी है तो मेरा दुपट्टा इतना बड़ा हो रहा है। उफ।
उतार लेती हूँ। उफ, भाई साहब तो कह रहे हैं भाई फार्म हाउस करा दो ताकि मैं फार्म हाउस में ही रहूँ, है ना। तुम्हारे लिए फार्म हाउस नहीं हो रहा है भाई, मेरे दोस्तों के लिए होगा। मिलेगा कि फार्म हाउस में बंदा रहे, हाँ, इतने काम होंगे, इतना सब कुछ। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया के कंधों पे है ना। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे एक चीज की, वो है ये मेहंदी। ये मेहंदी छुटेगी तो मैं नई वाली मेहंदी लगाऊंगी गाइस, ये वाली मेहंदी थोड़ी ना चला सकती हूँ मैं। भैया अब एक और चीज भी है, पता है हमारे लिए एक चीज बहुत मुश्किल हो रही है, या तो ईद की तैयारी करें या आगे फंक्शंस की तैयारी करें। फंक्शंस की हम कर रहे हैं ज्यादा तैयारी, लेकिन ईद भी तो है सर पर। चलो गाय वगैरह तो आ ही जाएगी, गाय बकरे वगैरह, लेकिन कपड़े भी तो पहनने हैं, शूट भी तो कराना है। ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या पता आप लोग को ईद पे मेरा शूट देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 2000 years later. सो गाइस अभी मैं बिल्कुल घर पहुंची हूँ और अब जो हूँ मैं सबसे पहले ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही है इस ड्रेस में। पिक्चर्स वगैरह जितनी मुझे खिंचवाई थी वो मैंने खिंचवा ली है। अब ड्रेस चेंज करती हूँ। मैं घर आ गई थी, फिर उसके बाद खाना वगैरह अभी खाया है, खाने से फ्री हुई हूँ। पहले मैंने सोचा कि जो काम हमें कल निपटाना है वो अभी निपटा लेते, लेकिन मैंने कहा अब लेट हो गया, क्या ही निपटाया जाए काम को। तो अभी हम फिलहाल जो है वो लिस्ट बना लेते हैं जो जो चीज़ें हमें करनी है। एक्चुअली पता है मसला सारा क्या है, अभी बात पकी में भी सीन कुछ इस तरह का हुआ कि जो हमने सबको बांटने के लिए चॉकलेट्स बनवाई थी, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो फ्रिज में ही रह गई। साथ ही साथ जो बात पकी का स्पेशल केक था वो तक फ्रिज में रह गया। तो मैं नहीं चाहती कि आगे वाले इवेंट्स में थोड़ी सी भी कोई भी चीज छोटी से छोटी घर पर रहे या हम भूल जाएं। तो इसलिए डायरी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी चीज़ें ऑन टाइम हो सकें और सारी चीज़ें लाइन अप हो सकें। तो उसके लिए सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, फिर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो आइए चल के लिस्ट बनाते हैं। लोगों को ना एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आप क्या पहनेंगी, कब कब आपके फंक्शंस हैं, कौन कौन सी डेट्स डिसाइड हुई हैं, कौन कौन से इवेंट्स के नाम है, मतलब ये तक लोग पूछ रहे हैं। तो भाई अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक साथ थोड़ी ना बता दूंगी। ये है मेरी खुफिया डायरी, सिर्फ ये वाहिद डायरी है जिसको मेरे सारे राज पता हैं। तो इस डायरी में मैंने जो है वो लिस्ट बनाई हुई है। चलो यार देख लो, ढोलकी देख लो आप लोग, ये तो मस्त होगा ना इवेंट। डेकोरेटर का नाम लिखा है, साथ ही साथ पूरा मेन्यू लिखा है जो जो हमें मेन्यू में करना है। साथ ही साथ ये चीज़ें भी लिखी हैं जिसमें हमें फ्रूट केक चाहिए, हार चाहिए, कंगन चाहिए, पेटल्स चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, मतलब पता नहीं क्या क्या मम्मा ने लिखवा दिया। गिफ्ट्स वगैरह भी मैं लिख रही थी, इनकम्प्लीट है, तो गिफ्ट्स वगैरह मम्मा जब आएंगे तो वो मैं डिसाइड करके लिख दूँगी। तो इसमें मैंने जो है वो कंगन हार वगैरह जो अपनी मर्ज़ी से लिख दिए हैं 40, हार जो है वो 20, पेटल्स वगैरह तो मतलब काउंटेबल, चूड़ियाँ उस हिसाब से लिखी जाएंगी, जितने भी गेस्ट आएंगे उस लिहाज से चूड़ियाँ लिखी जाएंगी। तो मतलब ये सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट तकरीबन बना ली है गाइस। और ये देखो ज़रा, कोई भी चीज़ गलत हो उसको मैं ऐसे काट देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सलॉन्स के नाम लिख दिए हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के नाम जो जो लोग आएंगे। बहुत ज़्यादा ये भी पूछ रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है, ये क्या कर दिया। तो भाई सच बताऊँ तो ये सबके लिए ही सरप्राइज़ था, हमने किसी को भी नहीं बताया था। इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता था इस बात को, कोई भी नहीं। ये एक तरीके से हमने सरप्राइज़ प्लान किया था। और सच बताऊँ जिस दिन बात पकी थी उसी दिन हमारा इरादा था पोस्टिंग करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का प्लान बन नहीं पाया। तो वो कहीं ना कहीं से पिक्चर जो है वो वायरल हो गई, लेकिन खैर इट्स ओके, खुशी की बात थी तो हमने इस पर रिएक्ट किया ही नहीं। लेकिन इस तरह का सीन हुआ था, सबके लिए सरप्राइज था। और घरेलू तकरीब थी, मेरे ससुराल वाले थे, मेरे घर वाले थे, वो भी सेलेक्टिव, हर कोई आया ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे खानदान में से मैंने 2 पर्सन्स बुलाए थे क्योंकि सब बड़े बड़ों की तकरीब थी, कोई इतना ज़्यादा कोई भी नहीं था। मेरे कुछ कज़न्स ऐसे भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो भी नहीं थे। खैर कोई मसला नहीं है, आगे और भी फंक्शंस हैं। हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता था कि फंक्शंस अभी और भी हैं, लेकिन उनको मैं बता दूं कि भाई फंक्शंस अभी और भी हैं, आप सब में इनवाइटेड होंगे और आप लोग तो बहुत करीबी हो, सभी आओगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द इनविटेशन कार्ड आपके घरों में आने वाला है। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। आई एम जस्ट टेकिंग ऑफ माई लेंस गाइस, सुबह से लगे हुए हैं, ऊपर से आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हुई है ना, उफ क्या ही बताऊँ। खैर ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को इंशाल्लाह डेली ही मज़े के ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे आगे इंशाल्लाह। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार बरसा देना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।